अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। डेली लाइफ का मतलब होता है रोज़मर्रा, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस यानी कि इस्तेमालात, केमिस्ट्री के रोज़मर्रा ज़िंदगी में केमिस्ट्री के इस्तेमालात। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूजेस, और यूजेस का उर्दू में मतलब क्या होता है इस्तेमालात। पूरा इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा, रोज़मर्रा ज़िंदगी में केमिस्ट्री के इस्तेमालात। सिंपल सा टॉपिक हमारे पास है डेली लाइफ में इस्तेमालात केमिस्ट्री के, या केमिस्ट्री के रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमालात। पहला जो हमारे पास टॉपिक आएगा ना, पहला हमारे पास आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस्तेमालात। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस्तेमालात। फिर हमारे पास आएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री के इस्तेमालात। फिर हमारे पास आएगा फिजिकल केमिस्ट्री। फिर लास्ट में कौन सा आएगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस्तेमालात। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है हमारे पास टोटल अभी तक 118 एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके हैं। हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स, जिसमें से जब हम बात करते हैं कार्बन की और हाइड्रोजन की तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास हैं 118। जब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन की और हाइड्रोजन की तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम सिंपल सा वो है हमारे टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 118 में से सिर्फ और सिर्फ जब बात करेंगे कार्बन की और हाइड्रोजन की, इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स मौजूद हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स मौजूद हों हमारे पास। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास ब्रांच है कि चीज़ की, केमिस्ट्री की, दैट डील जिसके अंदर बात करते हैं विद सब्सटेंसेस, मादे, कौन से मादे, कंटेनिंग जो रखते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन जो फेडरल की बुक है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दिया है कार्बन, लेकिन ज़्यादातर जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं हमारे पास। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स मौजूद हों। इसका हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस्तेमालात। अब हम ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन वगैरह थी हमारे पास। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट सिंथेसाइज। ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करते हैं, तैयार करते हैं हमारे पास न्यू मेडिसिन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स मौजूद हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट सिंथेसाइज तैयार करते हैं न्यू मेडिसिन। क्या तैयार करते हैं, न्यू मेडिसिन। इंटरैक्ट यानी कि रिएक्शन, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या तैयार करते हैं, न्यू मेडिसिन। और जो न्यू मेडिसिन होती है हमारे उसका रिएक्शन होता है हमारे जिस्म के हिस्से के साथ, यानी कि वो एंजाइम हो सकता है और प्रोटीन हो सकता है हमारे पास। न्यू मेडिसिन यानी कि इंटरैक्ट रिएक्शन होता है हमारे पास किसके साथ, वो स्पेसिफिक मखसूस तौर के ऊपर किसी को, लाइक प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स हमारे पास। तो सिंपल सा ये बात है कि ऑर्गेनिक साइंसदान सिंथेसाइज तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं, न्यू मेडिसिन। और न्यू मेडिसिन जितनी भी जो मेडिसिन होती है ना उसका जो रिएक्शन होता है हमारे जिस्म में किसके साथ होता है, प्रोटीन के साथ और एंजाइम के साथ। हम कोई भी फॉर एग्जाम्पल हमारे अब इसका प्रोटीन क्या होता है और एंजाइम क्या होता है, बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होता है, हमारे पूरे जिस्म में जितनी भी हड्डियां हैं ना, हड्डियों को निकाल के जितना भी हिस्सा होता है हमारे जिस्म में वो सारे का सारा क्या होता है, प्रोटीन होता है हमारे पास। प्रोटीन मतलब कि हमारे जिस्म के अंदर जो बाल वगैरह हैं, बाल हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। हमारी जो हड्डियां हैं वो हमारे पास प्रोटीन नहीं होती, बाकी हमारे पास गोश्त, हमारे पास स्किन वगैरह, बाल वगैरह सब चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, प्रोटीन होती है। यहाँ तक कि जो हमारे पास नाखून है ना, नाखून भी हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं हमारे पास। ये तो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, प्रोटीन्स मौजूद होते हैं इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम जिंदा जानदारों के अंदर प्रोटीन होते हैं ना, वो तमाम जिंदा जानदारों के अंदर मौजूद होता है हमारे पास। दे आर फाउंड, ये हमें मिलता है इन मसल्स के अंदर, यानी गोश्त वगैरह के अंदर, स्किन जिल्द वगैरह के अंदर, हेयर बालों के अंदर, नेल नाखून के अंदर, ईटीसी वगैरह के अंदर। मतलब सिंपल कोई पूछा प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारे पूरे जिस्म में जितनी भी हड्डियां होती हैं ना उनको निकाल कर बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं, प्रोटीन होती है हमारे पास। अगली बात चलती है एंजाइम क्या होता है हमारे पास। एंजाइम, हम कोई भी खाना खुना खाते हैं ना फॉर एग्जांपल, तो वो सुबह रोटी खाते हैं तो दोपहर में क्या हो जाता है, हजम हो जाता है। वो हजम मतलब कि कौन उसको डाइजेस्ट वगैरह करवा रहा होता है, वो करवा रहा होता है एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम किसी भी रिएक्शन को क्या करवा देते हैं,
स्पीड अप करवा देते हैं, तेज करवा देते हैं। एंजाइम हमारे पास क्या है, ये सबसे पहले एंजाइम पूछे, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम हमारे पास होता है प्रोटीन। एंजाइम भी क्या है? प्रोटीन है। वो केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन कहाँ पर होता है? हमारे जिस्म के अंदर। उसको क्या कर देता है? वो तेज कर देता है। इसको बोलते हैं एंजाइम। कोई भी रिएक्शन जो हमारे जिस्म के अंदर हो, जिसको स्पीड अप कर दे, उसको क्या बोल देते हैं हम? एंजाइम। तो यहाँ पे लिखा एंजाइम्स आर प्रेजेंट, एंजाइम मौजूद होता है, डेट हेल्प जो मदद देता है स्पीड अप तेज करने में द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को इन आवर बॉडीज। वो कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है? हमारे जिस्म के अंदर। सिंपल। प्रोटीन क्या होता है? हमारे जिस्म के अंदर जितने तमाम जिंदा जानदारों के अंदर क्या मौजूद होती है? प्रोटीन होती है। और प्रोटीन क्या होती है? पूरे जिस्म में हड्डियों के अलावा बाकी सब चीज़ें क्या होती है? प्रोटीन होती है। इसके बाद हम करेंगे एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? हमारे जिस्म में जो केमिकल रिएक्शन को तेज करवा देता है ना, उसको क्या बोल देते हैं? एंजाइम। एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। डेट हेल्प जो मदद देते हैं स्पीड अप तेज कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को इन आवर बॉडीज, हमारे जिस्म के अंदर। जैसा कि हमारे पास मैंने बताया ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन मतलब कि इस्तेमाल पढ़े। ऑर्गेनिक केमिस्ट यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट तैयार करते हैं न्यू मेडिसिन। क्या तैयार करेंगे? नई मेडिसिन। हम जितनी भी मेडिसिन खाते हैं ना, हमारे जिसम में किसके साथ जाकर रिएक्शन करेंगे? वो रिएक्शन करेंगे प्रोटीन के साथ या एंजाइम के साथ हमारे पास, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया हमारे पास है। तो फायदा में ये बंदा हमारे पास क्या खाएगा? ड्रग। ड्रग बोलते हैं, और उसमें बोलते हैं मेडिसिन। मेडिसिन इसने क्या खाई है? ड्रग खाई यानी कि मेडिसिन खाई। वो कहाँ पर चली गई? हमारे स्टमक में चले गई, मैदे में चली गई है। अभी ये जो मेडिसिन के मतलब कि मेडिसिन के जो मालिक्यूल है ना, वो किसके साथ जाके अटैक रिएक्शन करेंगे? एंजाइम के साथ। और किसके साथ जाकर रिएक्शन करेंगे? यानी कि जो गोश्त हमारे पास यानी कि प्रोटीन के साथ वो क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे हमारे पास। तो सिंपल सी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूजेज इस्तेमाल आते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करते हैं? तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? हमारे पास न्यू मेडिसिन। और न्यू जितनी भी जो मेडिसिन होती है ना, वो हमारे जिस्म में किसके साथ रिएक्शन करते हैं? वो करते हैं एंजाइम के साथ और प्रोटीन के साथ। तो जैसे हमारे लिखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो टू ट्रीट डिजीजेज, इलाज करते हैं बीमारियों का। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, मतलब कि उससे मेडिसिन तैयार करते हैं, तो क्या करते हैं? उससे इलाज करते हैं बीमारियों का। ऑर्गेनिक केमिस्ट सिंथेसाइज तैयार करते हैं न्यू मेडिसिन, नई मेडिसिन डेट इंटरेक्ट यानी कि जिनका क्या होता है? रिएक्शन होता है। नई मेडिसिन से क्या होता है? रिएक्शन होता है विद स्पेसिफिक मखसूस टारगेट होता है मेडिसिन हम खाते हैं, लाइक जैसा कि प्रोटीन्स या एंजाइम। समझ आ गया सारा ये? अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसकी बात करेंगे? इनऑर्गेनिक। सबसे पहले आपने बोला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जब हम बात करते हैं कार्बन की और हाइड्रोजन की, इसको तो बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट तैयार करते हैं न्यू मेडिसिन। और न्यू मेडिसिन जब भी कोई मेडिसिन वगैरह खाते हैं ना, वो हमारे जिस्म में किसके साथ रिएक्शन जाके करते हैं? वो एंजाइम के साथ या प्रोटीन के साथ। तो इसके बाद हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोलते हैं? हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स होते हैं 118। पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 118। जब हम बात करते हैं कार्बन की और हाइड्रोजन की, तो इसको तो बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम बात करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि 116 एलिमेंट हमारे बच जाएंगे, उनको बोल देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब बात करेंगे कार्बन की और हाइड्रोजन की, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब बात करेंगे कार्बन की और हाइड्रोजन के अलावा बात करेंगे, तो इसको क्या बोल देते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। पहला यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या? ब्रांच है। किस चीज़ की ब्रांच है? केमिस्ट्री की। डेट डील जिसके अंदर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? विद एलिमेंट्स की एंड देयर कंपाउंड्स की, एक्सेप्ट सिवाय, किस चीज़ के सिवाय? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच होती है। किस चीज़ की ब्रांच होती है? केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एलिमेंट्स की और इसके कंपाउंड्स की। किसकी बात नहीं करते फिर? सिवाय, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की जब हम बात नहीं करते, तो इसको क्या बोल देते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब बात करते हैं कार्बन की और हाइड्रोजन की, इसको क्या बोलते थे फिर हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे हमारे लिखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में जब बात कर रहे थे ना कार्बन की, और जब हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब बात करते थे कार्बन की और हाइड्रोजन की, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम बात कर रहे हैं लिथियम की। लिथियम हमारे मोबाइल में मतलब डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है। हमारे पास मोबाइल जो आजकल आए पड़े, तो उसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है? उसके अंदर बैटरी के अंदर क्या कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है? बैटरी के अंदर एलिमेंट इस्तेमाल होता है लिथियम। कौन सा इस्तेमाल होता है? लिथियम बैटरीज वो होती हैं जिसके अंदर पानी वगैरह भी हम यूज़ वगैरह नहीं कर रहे होते, मतलब कि इसको सिंपल वे में बोल सकते हैं ड्राई बैटरी।
इसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्राई बैटरी। लिथियम बैटरी यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती है। लिथियम बैटरी का हम करते हैं इस्तेमाल, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसको दोबारा हम चार्ज कर सकते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं रिचार्जेबल। तो हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज आर यूज, लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं हैज रिचार्जेबल बैटरीज। रिचार्जेबल उसे बोलते हैं जो दोबारा चार्ज हो सके, बैटरीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजली वाली चीज़ों के लिए लिथियम बैटरियों का इस्तेमाल करते हैं। आर यूज इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, हैज रिचार्जेबल बैटरी, क्योंकि इसको दोबारा चार्ज हम कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बिजली वाली चीज़ों के लिए। तो पहला हमारे पास आ गया यानी कि रिचार्जेबल, वो बैटरी जिसको दोबारा चार्ज किया जा सकता हो उसको बोलते हैं रिचार्जेबल बैटरी। लिथियम बैटरी यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी बात करेंगे, लिथियम आयन की बात करेंगे। लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं और फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो पहले इसका हम इस्तेमाल पढ़ेंगे, यानी कि लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, खिलौनों के अंदर, टॉयज के अंदर। पहली बात करेंगे टॉयज, खिलौनों के अंदर। तो आजकल के आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी वगैरह बच्चों वगैरह की होती है, उसको हम चार्ज करते हैं, तो उसके अंदर बैटरी कौन सी इस्तेमाल होती है, लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल होती है हमारे पास। इस तरह हमारे पास छोटे, इसी तरह ये हमारे पास ड्रोन कैमराज वगैरह होते हैं, ड्रोन कैमरा को हम चार्ज करते हैं, उसके अंदर बैटरी कौन सा इस्तेमाल होती है, लिथियम आयन बैटरी। और लिथियम आयन बैटरी का किससे ताल्लुक होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो पहला हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे बोलते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स हो। और इसके अलावा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट तैयार करते हैं, सेंथिसाइज तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं, न्यू मेडिसिन। और जो जितनी भी मेडिसिन होती है ना वो हमारे जिस्म में किस पे जाके अटैक करती हैं, इंजाइम के ऊपर या प्रोटीन के ऊपर। इसके बाद हमने पढ़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसके अंदर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की और उसके कंपाउंड्स की, और किसकी बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। उसके अलावा इसके हमने जो यूजेस पर इसमें जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं कि लिथियम आयन बैटरी हमारे पास इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसको दोबारा हम क्या करते रहते हैं, चार्ज हम करते रहते हैं हमारे पास। तो पहले हमने बात करी ट्वाइस, इसके बाद हम बात करेंगे वायरलेस हेडफोन। वायर का मतलब तार, लेस का मतलब बगैर तार वाला हेडफोन हमारे पास। जैसे हमारे पास ये नहीं वायर, ये बगैर तार वाला हेडफोन है, तो इसमें कोई तार वगैरह तो प्रॉपर यूज़ नहीं होती हमारे पास, मतलब कि पिन वगैरह। तो लेकिन इसके अंदर क्या डला होता है, इसके अंदर डली होती है बैटरी। वो कौन सी बैटरी होती है, उसमें होती है लिथियम आयन बैटरी होती है हमारे पास, जिसको हम चार्ज वगैरह कर लेते, बार चार्ज करते रहते हैं, बार यूज़ करते रहते हैं। तो वायरलेस बगैर तार वाला हेडफोन, इस तरह हमारे पास ये होती है। इसमें कोई तार वगैरह प्रॉपर यूज़ नहीं होती, इसको चार्ज किया जाता है, ये बार क्या चार्ज होता रहता है। इसमें कौन सी बैटरी डली होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है हमारे पास, जैसा कि डायग्राम में भी दिखा रहे हैं हम। इसके बाद हम बात करेंगे हैंड हेल्ड पावर टूल्स। मतलब हैंड हेल्ड वो आलात या वो औजार जिसको हम हाथ से कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। हैंड हेल्ड हाथ से कंट्रोल करने वाले पावरफुल टूल आलात वगैरह। तो हमारे पास जैसे हमारे पास ड्रिल मशीन वगैरह होती है, तो ये ड्रिल मशीन वो होती है जिसको हाथ से कंट्रोल वगैरह हम कर रहे होते हैं, इसमें पावर वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है। हैंड हेल्ड हाथ से पकड़ने वाले पावर टूल्स वगैरह होती है हमारे पास। ये हैंड हेल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो हाथ से कंट्रोल हो सके, पावर जिसके अंदर पावर भी हो, और टूल्स मतलब आलात वगैरह। इसके अंदर यहाँ पे क्या डला होता है, यहाँ पे डली होती है बैटरी वगैरह। तो मतलब कि यहाँ पर क्या डला हुआ है, यहाँ पे बैटरी होती है, इसको फिट कर देते हैं, बैटरी को दोबारा चार्ज करके मतलब कि इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हमारे पास ये दिखा रही है। तो ये हमारे पास ये जो है ना इसके अंदर क्या लगी, इसमें बैटरी डली पड़ी। कौन सी बैटरी, इसमें लिथियम आयन बैटरी मौजूद है इसके अंदर। ये लिथियम आयन बैटरी का किसमें जिक्र करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिक्र कर रहे होते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास आता है स्मॉल एंड लार्ज अप्लायंसेस। स्मॉल छोटे और बड़े अप्लायंसेस बोलते हैं किस वो चीज़ें जो बिजली से चलने वाली हो, वो छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं हमारे पास हो। तो बिजली से चलने वाले आलात हमारे पास वो कौन सा आते हैं, मतलब कि जितनी भी तस्वीरें मतलब कि हमारे पास से आ जाएगा, ब्लेंडर आ जाएगा, मिक्सर आ जाएगा, माइक्रोवेव ओवन वगैरह आ जाएगा, हमारे इलेक्ट्रिक ड्रिल आ जाएगी, कपड़े इस्त्री करने वाली मशीन, मतलब जितनी भी चीज़ें ना इसको बोलते हैं अप्लायंसेस। मतलब कि अप्लायंसेस आजकल जितने भी अप्लायंसेस आ रहे हैं तो वो कोशिश करें में बैटरियाँ वगैरह को फिट कर दे। मतलब कि जैसे इस अप्लायंस मतलब बिजली चलने वाली इन चीज़ों में जब हम बैटरी वगैरह लगा लेंगे तो इसमें लिथियम आयन बैटरी वगैरह लगाएंगे, तो इसी को बोलते हैं छोटे और बड़े अप्लायंस, बिजली से चलने वाले आलात। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक स्टोरेज डिवाइस, बिजली को स्टोर करने वाली डिवाइस। यानी कि बैटरी वगैरह नहीं होती हमारे पास, जैसे मोबाइल वगैरह होता है, मोबाइल में बैटरी को बिजली को स्टोर कर लेते हैं, उसको बाद में अपनी मर्जी से इस्तेमाल वगैरह करते रहते हैं हमारे पास। यानी कि जैसे हमारे पास ये बैटरी वगैरह, तो बैटरी हमारे पास कौन सी लिखी हुई है यहाँ पर, तो लिखा हुआ है लिथियम आयन बैटरी हमारे पास ही। तो लिथियम आयन बैटरी क्या करती है, बिजली को क्या करती है, स्टोर करती है। इलेक्ट्रिक डिवाइस स्टोरेज, बिजली को स्टोर करने वाली डिवाइस। उसके बाद बात करेंगे ये जो हमारे पास छोटे सेल वगैरह होते हैं ड्रिल मशीन, उसके अंदर होती है मतलब कि
मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल हो रहे थे। ये भी इस तरह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम आयन बैटरी वगैरह लिखा पड़ा है हमारे पास। तो मतलब कि सारा टॉपिक किस चीज़ से, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा होता है हमारे पास। इस तरह हमारे पास ये मोबाइल की बैटरी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है लिथियम आयन बैटरी, तो 3.7 वोल्ट 2000 mAh वगैरह ही। तो ये सारी जो बातें पढ़े में जितनी बैटरी वगैरह होती है ना, इसका जिक्र किस में हम कर रहे थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसमें लिथियम आयन मौजूद है हमारे पास। अच्छा, लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास एन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोलते हैं गाड़ियाँ वगैरह, मतलब पहिए 4 पहियों वाली गाड़ियाँ वगैरह बोलते हैं हम, बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ वगैरह हमारे पास। जैसे हमारे पास मतलब कि ये गाड़ी हमारे पास मौजूद है, किससे चार्ज हो रही है, ये चार्ज हो रही है बिजली से हमारे पास। तो पहले हमारे मतलब इसका ये देख लें, हमारे पास ये वीडियो मौजूद है। तो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे पास मौजूद है, तो मतलब जगह जगह इसके स्टेशन वगैरह बने पड़े, तो ये मतलब इसका पिन वगैरह देख रहा है यहाँ पर हमारे पास ये। तो मतलब कि यहाँ से इसके चार्जर लेगा, चार्ज लेने के बाद बैटरी में मतलब कि कार की फेस पे लगाएगा हमारे पास ये टर्मिनल पे, तो इसको ऑन कर देगा हमारे पास ये। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल का अल्फाज निकला है एनालिसिस से। कहाँ से निकला है? एनालिसिस से। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना या तजर्बा करना, तज्जिया करना या तजर्बा करना। एनालिटिकल का अल्फाज निकला है एनालिसिस से। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तज्जिया करना या तजर्बा करना। इसके अलावा एनालिसिस की जगह हम एक अल्फाज और यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन। क्या करना? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है तहकीकात करना, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तजर्बा करना या तज्जिया करना, यानी कि इसको मजीद कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? तहकीकात करना। इन्वेस्टिगेशन एक मजीद नई केमिस्ट्री में आ जाता है, उसको बोलते हैं फॉरेंसिक केमिस्ट्री। उसको क्या बोल देते हैं हम? फॉरेंसिक केमिस्ट्री या साइंस हमारे पास। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तजर्बा करना, तज्जिया करना। इसके अलावा इसको मजीद कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात करना। जहाँ पर तहकीकात होती है उसको क्या बोलते हैं? बोल देते हैं हम फॉरेंसिक साइंस या केमिस्ट्री हम बोल देते हैं हमारे पास। तो सिंपल बोल सकते हैं जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ना, उसकी जो दूसरी एप्लीकेशन कौन सी होती है? वो होती है फॉरेंसिक साइंस या केमिस्ट्री, हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन होती है हमारे पास ये। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो फॉरेंसिक केमिस्ट्री होती है ना, वो ब्रांच यानी वो इस्तेमाल होती है या यूजेस होती है, किस चीज़ में इस्तेमाल होती है? वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल हो रही होती है हमारे पास। जो फॉरेंसिक क्या होती है हमारे पास? जितने भी मतलब कि कोई क्राइम वगैरह जो हो जाते हैं ना हमारे पास, उसकी तो तहकीकात वगैरह जो हो रही होती है, वो किसके अंदर कर रहे होते हैं? फॉरेंसिक केमिस्ट्री वगैरह के अंदर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आ गया फॉरेंसिक। फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना, तहकीकात करना। तो साइंटिफिक मेथड एक साइंसी तरीका होता है, एंड टेक्निक्स एक तरीका लगाया जाता है टू दी इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। क्राइम को देखने के लिए जो मुख्तलिफ जो कोई कत्ल वगैरह हो जाता है हमारे पास, तो मतलब कि फिंगरप्रिंट वगैरह हमारे पास किसी जगह पे शीशे वगैरह पर आ जाते हैं, तो उसकी तहकीकात कर रहे होते हैं। वो कहाँ पर तहकीकात कर रहे होते हैं? फॉरेंसिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास होते हैं। मतलब कि साइंसी तरीका लगाते हैं और टेक्निक लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? तहकीकात करने के लिए, क्राइम की हमारे पास। तो सिंपल कह सकते हो कि फॉरेंसिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या इस्तेमाल होती है? कहाँ पर इस्तेमाल होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। और एप्लीकेशन का केमिस्ट्री में मतलब होता है यूजेस करना या इस्तेमाल वगैरह करना होता है हमारे पास ये। तो हमारे पास इट इन्वॉल्व्स, फॉरेंसिक केमिस्ट्री में या एनालिटिकल केमिस्ट्री में शामिल होता है क्या? इट इन्वॉल्व्स शामिल होता है, क्या शामिल होता है? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन बोलते हैं जांच पड़ताल करना, तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन करना। किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना? फिजिकल ट्रेसेस सच एज। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन यानी एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात। और फिजिकल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, उसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। और ट्रेसेस का मतलब होता है रास्ते, निशानात। मतलब कि कोई भी हमारे पास क्राइम किसी बंदे ने करा है, तो उसकी हम क्या करेंगे? तहकीकात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके अलावा फिजिकल, जिस रास्ते से वो गुजर के गया, मतलब कि वो जहाँ से गुजर के गया है और जिस चीज़ को हम देख सकते हैं उसकी क्या करेंगे? हम तहकीकात वगैरह करेंगे। और ट्रेसेस, जिस रास्ते से गुजर कर गया, जैसा कि सच है हमारे पास। पहला हमारे पास आएगा बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड मतलब जिस्म का फ्लूइड बोलते हैं, कोई भी लिक्विड वाली चीज़ को फ्लूइड वगैरह बोलते हैं। मतलब जिसमें जब कोई कत्ल वगैरह हो जाता, कोई कत्ल वगैरह हुआ है, कत्ल होने के बाद जो जिस्म से खून वगैरह जो निकलता है उसको बोलते हैं बॉडी फ्लूइड वगैरह। उसकी हम क्या करेंगे? तहकीकात करेंगे। तो वो किस में आ जाता है? फॉरेंसिक केमिस्ट्री में आ जाएगा हमारे पास। फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है? लिक्विड, यानी कि बहता हुआ हमारे पास ये। तो हमारे पास जैसे ये कत्ल हुआ तो खून वगैरह पड़ा हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? ये फॉरेंसिक साइंस वाले क्या कर रहे हैं? इसकी तहकीकात कर रहे हैं हमारे पास ये। तो
पहले सिंपल हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, फोरेंसिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन होती है हमारे पास। इसके बाद हमने बताया कि हमारे पास इसमें शामिल होती है, इसमें शामिल क्या होती है, एग्जामिनेशन होती है, यानी कि जांच पड़ताल होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होती है, फिजिकल ट्रेसेस की, वो जिस चीज़ को हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं फिजिकल, और ट्रेसेस का मतलब तो रास्ते वगैरह, मतलब जिस चीज़ को जो नज़र आ रहे होते हैं उसको बोलते हैं ये। जैसा कि हमारे पास सच है, जैसा कि आजकल बॉडी फ्लूइड्स वगैरह हमारे पास, जिसम से खून वगैरह निकल रहा है, उसकी तहकीकात वगैरह करनी है। और उसके बाद हमारे पास है बोन्स, हड्डियाँ वगैरह हमारे पास। तो बोन्स यानी कि हड्डियाँ, इसकी ये क्या करें, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसको बोल दीजिए कहाँ पर कर रहे होते हैं, फोरेंसिक केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं हमारे। इस तरह हमारे पास ये हो जाएगा। इस तरह हमारे पास इसके बाद हम बात करेंगे फाइबर्स। फाइबर्स बोलते हैं बालों को, यानी कि हेयर्स को बोलते हैं। इसके अलावा हमारे जिस्म में जो मसल्स वगैरह होते हैं इसके अंदर भी फाइबर्स वगैरह होते हैं। जैसे फाइबर्स ये मतलब कि कोई भी कत्ल वगैरह जब होता है ना, तो बाल वगैरह किसी कत्ल करते वक्त गिर जाते हैं उस बंदे के, तो बाल वगैरह के ऊपर रिसर्च वगैरह करते हैं। वो कौन से करते हैं, फोरेंसिक केमिस्ट्री वाले कर रहे होते हैं हमारे पास। तो इसी तरह हमारे पास ये तो प्रॉपर बाल वगैरह जो होते हैं, फाइबर्स का मतलब होता है बाल वगैरह, तो इसकी तहकीकात वगैरह कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जिसम के अंदर गोश्त वगैरह होते हैं, इसके अंदर जो फाइबर्स वगैरह, मसल्स वगैरह जो होते हैं, इसको बोलते थे मसल्स फाइबर्स वगैरह। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एंड ड्रग्स, और ड्रग्स बोलते हैं मेडिसिन वगैरह। फाइज में कोई भी बंदा कत्ल वगैरह हुआ तो उसने मेडिसिन खिलाई है या खाई है उसने, तो उसके बाद तहकीकात करना, तो उसको बोलते हैं ड्रग्स। ड्रग्स का उर्दू में मतलब होता है मेडिसिन, यानी कि अद्वियात वगैरह। तो यहाँ जैसे हमारे पास अद्वियात वगैरह आ जाएंगे हमारे पास ये। तो इट कैन बी यूज, मतलब कि जो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी कि फोरेंसिक केमिस्ट्री, उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी फॉर एग्जाम्पल रोड पे कोई कत्ल वगैरह बंदा हो गया, तो वो मतलब कि हम नहीं जानते कि वो बंदा कहाँ का है, उसकी हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसका मतलब डीएनए वगैरह मैच करके करेंगे। वो कौन कौन लोग कर रहे होते हैं, फोरेंसिक केमिस्ट्री वाले कर रहे होते हैं। इट कैन बी यूज, इसका इस्तेमाल करते हैं टू आइडेंटिफाई, शनाख्त करने के लिए, एंड अननोन मतलब जिसको हम जानते नहीं है कंपाउंड को, यानी कि पर्सन भी इस जगह पे आप लिख सकते हो। तो मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री में आइडेंटिफाई करते हैं, शनाख्त करते हैं जिसको हम जानते जुनते नहीं हैं हम। तो उसके बाद आता है मिसाल के तौर पर ड्रग्स आर ऑफन, ड्रग्स अक्सर, मेडिसिन, ड्रग्स का मतलब क्या होता है मेडिसिन वगैरह, आर ऑफन अक्सर फाउंड हमें मिलती है इन वेरियस मुख्तलिफ कलर पाउडर, कलर पाउडर के अंदर मतलब मुख्तलिफ कलर वगैरह होते हैं। एंड एनालाइज, उसका हम क्या करते हैं, तजिया वगैरह करते हैं, टू डिटरमाइन मालूम करने के लिए देयर कंटेंट, मिकदार वगैरह हमारे पास। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ, और हमारे कंटेंट का मतलब होता है मिकदार वगैरह। सिंपल सी एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री एप्लीकेशन है, किस चीज़ की एप्लीकेशन है, फोरेंसिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास अगला हमारे पास आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है हमारे पास, तो फिजिकल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब होता है इसका, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गाड़ी मौजूद है, यानी कि व्हीकल मौजूद है, व्हीकल बोलते हैं गाड़ी वगैरह, हमारे पास एक व्हीकल मौजूद है, तो पूरी की पूरी जो गाड़ी होती है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें केमिस्ट्री नज़र आएगी उसके पेट्रोल या डीजल के अंदर, और इसके अलावा केमिस्ट्री नज़र आएगी बैटरी के अंदर। तो बाकी मतलब जो बैटरी हमें प्रॉपर नज़र आ रही होती है तो उसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। पूरी गाड़ी के अंदर जो हमें फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ पर नज़र आएगी, पूरी गाड़ी के अंदर हमें फिजिकल केमिस्ट्री नज़र आएगी। उसके पेट्रोल तो हमारे पास एक किस्म की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चली जाती है, और फिजिकल केमिस्ट्री हमें कहाँ पर मिलेगी, हमें फिजिकल केमिस्ट्री मिलती है हमें उसकी बैटरी के अंदर। तो सिंपल से हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री, जिस चीज़ को हम देख सकते हो महसूस कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल और केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन हमारे पास। तो हमारे पास सिंपल सा दिया कि फिजिकल केमिस्ट्री इज ए पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री एक हिस्सा होता है ऑफ आवर एवरी लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का। दी बैटरीज, बैटरी वगैरह इन आवर व्हीकल जो हमारी गाड़ी वगैरह में लगी होती है, आर बिल्ड बनी होती है, मतलब ऑन द प्रिंसिपल असूल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, किस असूल के ऊपर काम कर रही होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के असूल के ऊपर। मतलब कि सिंपल से जो हमारे गाड़ी वगैरह के अंदर जो बैटरी वगैरह इस्तेमाल हो रही होती है ना, तो हमारे पास वो किस असूल पे काम कर रही होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है हमारे पास। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, असूल या बुनियाद। व्हीकल में जो बैटरी होती है उसकी बुनियादी असूल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है हमारे पास। ये जैसे कि हमारे पास ये तस्वीर है, तो गाड़ी के अंदर क्या डली हुई है, बैटरी डली पड़ी। कौन सी बैटरी डली पड़ी है, लिथियम आयन वगैरह डली। लिथियम आयन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये हमारे पास लिथियम आयन है, और ये मतलब नॉर्मल होती है एसर वाली बैटरी, इसमें पानी वगैरह यूज़ होता है। और जो लिथियम आयन होते हैं उसमें पानी वगैरह भी यूज़ नहीं होता हमारे पास वो, लेकिन वो लिथियम आयन बैटरी अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगी है।
अच्छा, अगला हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल यानी कि इन्वायरमेंट से अल्फाज निकला है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? माहौल। इसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री मतलब कि केमिकल रिएक्शन मतलब कि केमिकल्स, मतलब कि इन्वायरमेंट में जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं ना, उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। इन्वायरमेंटल यानी कि इन्वायरमेंट यानी कि माहौल, केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल, यानी कि जो एयर होती है ना, मतलब कि हवा वगैरह, हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है, हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है, आर्गन गैस मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है, वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे किस्म के क्या हैं? ये केमिकल्स हैं। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। इसके बारे में जो स्टडी करेंगे ना, उसको क्या बोल देंगे? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके तरह जो पानी जो खुद है ना, मतलब जो पानी हम पीते हैं, ये भी एक क्या है? केमिकल है। और कौन सा केमिकल है? ये इनऑर्गेनिक केमिकल हमारे पास है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो होती है जब हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। और केमिकल्स हमें कहाँ पर मिलेंगे? इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर। तो उसको क्या बोलते थे? अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के इस्तेमालात वगैरह। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री माहौल से रिलेटेड केमिस्ट्री, यानी कि माहौल में जितने भी केमिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं ना, उसके बारे में स्टडी वगैरह करना, वो क्या कहलाता है? हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। तो आपकी बुक में जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो उसका इस्तेमाल दिया है ना, वो सिंपल से इस्तेमाल दिया है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो पानी है ना, पानी वो क्या हो चुका है? गंदा हो चुका है। उसको हमने क्या करना है? साफ़ करना है। उसको क्या करना है? उसको मतलब साफ़ वगैरह करना है। उसके मुख्तलिफ तरीके वगैरह लगाने होते हैं। तो उसको बोलते हैं मतलब कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमारे पास आ जाता है ये। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज यूज, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं टू प्रोटेक्ट, महफूज करने के लिए। किसको महफूज करेंगे? पानी को। डेट हैज़ बीन पॉइजन, जो क्या हो चुका है? जहरीला हो सकता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्ट, महफूज करने के लिए। क्यों? पानी। किसको महफूज करेंगे? पानी को। डेट हैज़ बीन पॉइजन, जो क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। बाय साइल, मट्टी की वजह से। एंड डस्ट, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट बोलते हैं मट्टी के पार्टिकल वगैरह की वजह से। बाय यूजिंग, जिसका इस्तेमाल यानी बाय यूज इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट मेथड, मुख्तलिफ तरीके वगैरह। सिंपल, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज यूज, इस्तेमाल करते हैं टू प्रोटेक्ट, महफूज करना है किसको? पानी को, वाटर को। दैट हैज़ बीन यूज, जिसका गंद जहरीला हो गया, बाय साइल एंड डस्ट, बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, मुख्तलिफ तरीके लगाकर। और तरीके कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सेडिमेंटेशन, ये प्रॉपर एक टॉपिक में पढ़ा दूंगा अलग से, सेडिमेंटेशन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन सिंपल कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को छान वगैरह करके, छान कर। उसके हम बात करेंगे एंड डिसइंफेक्शन बोलते हैं जरासीम को खत्म करके। फाइजन कोई पानी अगर हमारे पास गंदा हो चुका है, उस गंदे पानी को हमने क्या करना है? साफ़ करना है। तो उसको हम क्या मतलब कि जरासीम वगैरह को उसमें ख़त्म करना है, तो उसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन वगैरह बोलते हैं। तो इस तरह मतलब कि पानी गंदा हो गया था, जरासीम आ गए थे, उसको पानी को गर्म करेंगे, गर्म करने पर जरासीम वगैरह क्या हो जाते हैं? मर मुर जाते हैं। तो ये सारी जो स्टडी होती है इसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बोलते हैं। एंड थैंक यू सो मच।